जी फरमाइए सर। आज आपके ऑफिस में बेलगाम से नासिर अहमद साहब जो एमएलए कैंडिडेट है तशरीफ लाए हैं, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं नासिर अहमद साहब को खैर मुकद्दम करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने दिल से अपना पिता मानते हैं। तो इनकी एक संजीदगी ये है, जो भी मुसाफिर या मेहमान बेलगाम को आता है, उसका खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। वो एक संजीदगी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज कौम को सख्त ज़रूरत है। कई लोगों को हमने देखा है, वो दूसरों के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर अपने गांव को आने की दावत देते हैं। जब लोग उनके गांव को जाते हैं तो पास में ही रहते हैं, रह कर क्या कहते हैं, मैं लोंडा में हूँ, मैं शोलापुर में हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ, इस तरह के बहाने बोलकर बचते हैं। ऐसा बचने वालों में नासिर अहमद नहीं है। यह अल्लाह की मेहरबानी है। तो ऐसी हालत में जब वो मुझे पिता मानते हैं, तो मैं ऐसे ही चंद नौजवानों की, अपने मुझे मानने वालों की एक टीम बना रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले हर मस्जिद से एक सदर होगा। अपनी सदारत में वो दूसरे अहदेदारों को मुकर्रर कर लेंगे। तो इसी तरह हर तालुक से एक सदर होंगे, उसके बाद हर जिले के एक सदर होंगे, हर रियासत के एक सदर होंगे, और कौम के मुल्की सतह पर एक सदर होंगे। अब ये जो है वो सतह के जो जिम्मेदार हैं अपने सदर को चुन लेंगे। जैसा कि अब गांव मस्जिद के सदर तो वो हो गए, अपने अहदेदारों को चुन लिए। जब ताल्लुक का मामला आता है तो ताल्लुक में जितने सुदूर रहते हैं वो तमाम मिलकर अपना सदर चुनेंगे। जब जिले का मामला आता है तो जितने ताल्लुक रहते हैं वो तमाम ताल्लुक के लोग मिलकर अपना सदर चुनेंगे। जब स्टेट का मामला आता है तो हर डिस्ट्रिक्ट का सदर जो है स्टेट के सदर को चुनेंगे। जब मुल्क का मामला आता है तो तमाम रियासतें और यूनियन टेरिटरी के जितने भी लोग हैं वो सदर जो है नेशनल सदर को चुनेंगे। वो चुनने के पहले 25 अगस्त को इसी मुकाम पर चंद लोग इसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए आएंगे, जिनमें सबसे पहले नाम होगा मोहम्मद असरार अहमद खान, जो मीर दरगाह कमेटी के साबिक चेयरमैन 3 बार रह चुके हैं और राजस्थान गवर्नमेंट के कई अहदों पर काम कर चुके हैं। AICC से कई रियासतों के उस्तुवारी बनकर काम कर चुके हैं और इनको राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के अक्सर नेता बड़े दिल से चाहते हैं, जिनमें गहलोत साहब भी हैं। तो ये दूसरे जो हैं मुमताज अली खान साहब, जो भोपाल के नवाब हैं। ये भोपाल से लेकर दिल्ली तक गोधरा मामले में एक आंदोलन करे थे, जिसकी सराहना मोहतरमा सोनिया जी और मोहतरम APJ अब्दुल कलाम जी और मोहतरम अटल बिहारी वाजपेयी जी तारीफ करे थे। तो वो भी आ रहे हैं। उनके साथ साथ गुलबर्गा से गेसुदराज आ रहे हैं और भी कई लोग आने वाले हैं, जिनके नाम अब फिलहाल गिनवाना बेहतर नहीं है, जब तक हमें उनका
पक्का वादा नहीं होता हम उनका नाम वायरल नहीं करते, क्योंकि लोग, चंद लोग ऐसे भी दिल्ली से आने की टिकट निकालते हैं और लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करते हैं, वजह है कि उनका नाम वायरल है। ऐसे लोग भी वो कौम के काम आने वाले नहीं हैं। जो हकीकत में आने वाले हैं, ऐसे लोगों के नाम हम वायरल करेंगे। 25 अगस्त को ठीक सुबह 9 से लेकर शाम के 9 तक तबादले ख्याल होगा, जिसमें आप मीडिया वालों को भी मदद किया जाएगा। जो हजरात दिलचस्पी रखते हैं वो आएंगे, क्योंकि मीडिया को लीड करने के लिए मोहम्मद सिराज सरोकार मीडिया ये दिल्ली से आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आए तो जिसके जिसके जितने व्यूज होते हैं सोशल मीडिया के, उनको 10,000 से लेकर 1 लाख तक पेमेंट हर महीना देने की एक मांग कर रहे हैं। तो वो मांग पर भी डिस्कस होगी। तो इसी तरह बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उनका भी हमें खैर मुकद्दम करना पड़ता है, जिनमें नासिर साहब जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब वो बताएंगे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा तो अक्सर बेंगलोर को आना होता ही है। जब भी आता हूँ तो हजरत की मुलाकात करके जाता हूँ। मेरे बाप से भी ज़्यादा मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मुझे पॉलिटिकल जितने भी पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। पॉलिटिक्स मैंने इन्हीं से पॉलिटिक्स सीखी। मैं पॉलिटिक्स में 2000 से हूँ, अभी तकरीबन 26 बरस हुए पॉलिटिक्स में हूँ। मैं ज़्यादा मीडिया में नहीं आता था और मेरी फ़ोटो भी नहीं निकलती थी। मैं फ़ोटो भी नहीं निकालता था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी फ़ोटो निकालने की। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में था, कांग्रेस पार्टी के साथ था। फिर बाद में 2021 में हजरत से मुलाकात हुई। कोरोना से पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन 21 के बाद बेंगलुरु को अक्सर आना जाना रहा मेरा। हजरत के खिदमत में आता था, मुलाकात करते थे। इनसे बहुत सारी पॉलिटिकल पॉइंट्स, पॉलिटिक्स जितनी भी मैंने सीखी है इनसे सीखी है। और दूसरी बात यह है कि हजरत जो बताए, हर मस्जिद में एक सदर रहेंगे और कौम की फिक्र करने के लिए सूबेवार, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज तो बताया, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सब मुसलमान हजरत का साथ देना पड़ेगा। हजरत एक फिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे, एक से ही काम नहीं होता, क्योंकि आज सोशल मीडिया में मुसलमानों का ही नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए हम किसी पार्टी से या तो किसी संगठन से ये जुड़कर नहीं है। हमारा काम क्या है, सिर्फ मुसलमानों के अंदर जो भी गलती है उनको सुधारने का काम है, ताकि वो मुसलमान सुधरेंगे तो इनसे अल्लाह राजी होगा। और जो भी गैर कौम के लोग हैं मुसलमान के अच्छे अखलाक से खुश हैं, पहले भी खुश थे, अभी भी खुश हैं। जो बुरे मुसलमान हैं, बुरे अखलाक के मुसलमान हैं, उनसे गैर कौम के लोग नाराज हैं। पूरे मुसलमानों से गैर कौम के लोग नाराज नहीं हैं। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो पूरे मुसलमानों से नाराज नहीं है। वो जो गलत काम कर रहे हैं, वो चाहे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो उनसे नाराज हैं। पूरे हिंदू धर्म के लोग पूरे मुसलमानों से नाराज नहीं है। वो हिंदू धर्म के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान अच्छे बन जाएं। जो कुरान शरीफ में है और हदीस में है, अल्लाह और उसके रसूल जो बताए हैं, वो चीजें मुसलमानों की जिंदगी में आएंगी तो हिंदू भाई हमसे खुश होंगे और हम भी हिंदू भाइयों से खुश रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हजरत की जो फिक्र है ये बहुत अच्छी फिक्र है। ऐसा करेंगे तो एक कौम में बेदारी पैदा होगी, और जब कौम में बेदारी पैदा होगी तो जितना भी मुसलमानों का नाम सोशल मीडिया में आज बदनाम है, अल्लाह फिर उसको दोबारा आबाद करेंगे, उस नाम को जिंदा करेंगे। जो बदनाम है वो अच्छा हो जाएगा नाम। ये मेरी ये है राय है। दूसरी बात हजरत ने बताया कि 25 तारीख को एक फंक्शन कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा और हजरत जो भी मुझे मकाम देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आने वालों के खिदमत करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि हजरत ने बताया कि
बेलगाम में आने वालों को खिलाते हैं पिलाते हैं, उतना तो मैं नहीं करता। मैं एक छोटा इंसान हूँ, बस मेरी हैसियत के मुताबिक मैं खिदमत करता हूँ, चाय पिलाता हूँ, उनको रहने का इंतजाम करता हूँ, बस इतना मेरा काम है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों की खिदमत करना व हिंदू धर्म की खिदमत करना, खिदमत तो खिदमत खल्क से होती है। मुझे मिलने के लिए एक हमारे हिंदू धर्म के पुजारी हैं, मुत्या गुरु बोल के, यहाँ बेंगलुरु में रहते हैं, वो भी आते हैं बेलगाम को, मैं उनको भी खाना खिलाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, वो भी मुझे अपने फंक्शन में लेकर जाते हैं। हम सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, मेरा ये मकसद है। मैं किसी वन साइड बात नहीं करता, सिर्फ मुसलमानों के फेवर में या तो हिंदू धर्म के फेवर में बात नहीं करता, क्योंकि सबको अल्लाह ने ही पैदा किया है। इसलिए मैं सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ और सबके साथ मैं एक खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमानों के खिलाफ जो भी आवाजें उठ रही हैं वो आवाजें बंद हो जाएं। और मुसलमानों से मेरी एक आजिज़ाना दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि वो अपने दिल के अंदर की बुराई को खत्म करें और बदन में जो भी बाहर के बुरे अमाल हैं उससे भी बचे और मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करें।